हमले से बचाव के एनकाउंटर मामले को लेकर इतने दिन बीत जाने के बाद किस तरीके की बातचीत जो आपने जो मांगे रखी थी उसमें सरकार ने क्या मांगी, पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट आई है उस पर क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं पूरे मीडिया कर्मियों को दिल से धन्यवाद देता हूं कि एक एक बात को, पूरी घटना की जानकारी आम जनता तक पहुंचाने में आपने सहयोग किया। सवाल और आम छत्तीस कौम की एक ही भावना है और हम सभी यही चाहते हैं कि इनका भांडाफोड़ हो, इनका खुलासा हो और ये फुटेज बाहर आने के बाद में तो आक्रोश और बढ़ा है कि ये जांच करना हमारा काम नहीं, लेकिन फुटेज के आधार पे लोगों ने ये मान लिया है कि ये सुनियोजित तरीके से एक तरह से साजिश करके हत्या की गई है। ये खुला हमारा आरोप है। अब हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से समय मांगा है। कल तक हमारा प्रतिनिधि मंडल जयपुर जाएंगे और मैंने पहले भी निवेदन किया कि हमें मुख्यमंत्री जी के ऊपर पूरा भरोसा है और हम एक ही बात निवेदन करते हैं कि आम आवाम की भावना तो है सीबीआई से जांच करवाई जाए। और हमने पहले भी कहा था कि यह न्यायिक जांच में हाई कोर्ट के पूर्व ईमानदार वरिष्ठ जज तब मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, उनसे एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें आपके ऊपर भरोसा है। हमारा एक ही निवेदन है, हमारा एक ही मकसद है कि दूध का दूध हो, पानी का पानी हो और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। कि इस तरह किसी की गोलीबारी के बाद 20 मिनट आधा घंटे तक उनको वहीं रोड पे पड़ा रहने दिया, उसके बाद में गाड़ी में एक जानवर की तरह उसको गाड़ी में ले जाते हुए वीडियो फुटेज में दिख रहा है। तो मेरा आरोप है कि घर की तलाशी अलग चीज है और हत्या एनकाउंटर अलग चीज है। तो आप उनको पकड़ने गए, उन्होंने सामने से कोई गोलीबारी नहीं की, कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं की, उसके उपरांत भी गोली मारने की और उसको मारने की नौबत कहाँ आई? और मान लो गोली मारने के बाद इतने समय तक रोड के ऊपर उनको क्यों रोके रखा? और बाद में तलाशी अलग है और पकड़ना अलग है। तो आपने किसी व्यक्ति की हत्या कर दी और उसके बाद में आप तलाशी और फॉर्मेलिटी करके 4 घंटों के बाद बिना किसी समाज सेवी को साथ में लिए बगैर, तो हमारा आरोप है कि जो भी ये बता रहे हैं कि ये मिला। और दूसरी मुझे इस बात का दुख है कि ये फुटेज आया तो सामने वाले पड़ोसी को डराया, धमकाया और उनका भी वो हार्ड डिस्क लेके गए। तो वो हार्ड डिस्क ले जाने की क्या जरूरत थी? उन्होंने उन्हें घर के जो देखा वो बाहर किया है। तो उनको उनकी हार्ड डिस्क ले जाने से जाहिर होता है कि आप कोई खुलासा होना नहीं देना चाहते हो। ये तो क्लियर तो हो गया, लेकिन ये निर्णय का फैसला देने का अधिकार न्यायिक अधिकारी, न्यायपालिका या संस्था को है, हमारे को नहीं है। लेकिन जनता ने तो फैसला सुन लिया है, कानूनन सुनने का बाकी रहा है। तो हमें भरोसा है कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और 4 घंटे के बाद अब वो कह रहे हैं कि ये मिला है। लोगों और हमारी शंका है कि ये मिला नहीं मिला, ये रखा गया है, लेकिन सब कुछ है। लेकिन मारने की नौबत कहाँ आई? उनके एक दिन पहले वो एसपी ऑफिस के इर्द गिर्द था, इनके घर पुलिस वालों का आना जाना, कई बार पार्टियां होती थी, खाना पाना उनके द्वारा खर्चा किया जाता था। ये दोस्ताना संबंध थे। वो कोई पहले फरार नहीं था
तो रात को 12 बजे कमांडो सहित इतने दल बल सहित जाने की नौबत क्यों आई? अब कह रहे हैं कि सांडे राम में उनका आरोप है, सांडे राम में नामजद आरोपी नहीं। और मान लो आपको डाउट है कि ये भी आरोप भी साथ में था, तो ये कभी कोई फरार थोड़ी था, इनके खिलाफ कोई वारंट पेंडिंग नहीं। ये बाड़मेर में ही धंधा कॉन्ट्रैक्टर का करता था, तो पहले पकड़ लेते या 4 दिन बाद में पकड़ लेते, कौन सा पार्ट टूट जाता? आपने जिस तरह से, ये हमें पूरा यकीन है, किसी के दबाव में या पुलिस की मनमानी, और ये भी सुनने में आ रहा है कि मैंने कॉन्ट्रैक्टर का काम करता हूँ, अब मेरा कोई काम नहीं है, मैं किस बात का हफ्ता दूं, ये भी बात सामने आ रही है। उनको हफ्ते के लिए दबाव दिया गया और इस तरह से सुनियोजित तरीके से हत्या की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में क्या कहना, क्या आपने उसको भी देखा है? उसमें भी कुछ जो बयान दिया? मैंने पहले भी कहा कि मैं कानून के अलावा कोई बात दूसरों की तरह मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई है, इनसे साफ जाहिर होता है कि सीने में खाली साइड 3 गोलियां इस तरह मारी गई कि जैसे किसी बदले की भावना से हत्या करना हो। मान लो एक गोली लगने से आदमी घायल होता है, तो रेगुलर लगातार 3 गोलियां मारने की कहाँ नौबत आई? मारने के बाद उनको तुरंत क्यों नहीं ले जाया हॉस्पिटल? और कई ऐसा भी पड़ोसियों से हमने पता किया है कि 7वीं गोली हमने नहीं देखी, गाड़ी में मारी या कहाँ मारी, ये सुनने में आ रहा है। तो हमें तो सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर और न्यायपालिका के और सीबीआई पे, सब पे भरोसा है कि जिस एजेंसी को सरकार निर्णय करे। लेकिन मैं दोबारा